आज हम ह्यूमंस के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स नंबर के वजह से होते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर के एबनॉर्मल होने की वजह से। अब आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो 46 हैं। अगर वो 47 हो जाएं या 45 हो जाएं तो उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं वो ह्यूमंस में आ जाते हैं, जिनको आज हमने डिस्कस करना है। उसमें डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बात करूंगा और टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात करूंगा। तो स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम से। तो डाउन सिंड्रोम का सबसे पहले तो अगर हम डाउन सिंड्रोम का काज देख लें कि ये डाउन सिंड्रोम जो है वो का काज क्या है, ये किसकी वजह से होता है बेसिकली ये डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में कहा जा रहा है कि ये कौन सा डिसऑर्डर है? ये ऑटोजोमल नॉन डिसजंक्शन है। ये क्या है? ये है ऑटोजोमल नॉन डिसजंक्शन। अब आपको पता है ऑटोजोम्स क्या होते हैं। हमारे पास जो क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, अब मिसाल के तौर पे ये जो सामने आपको क्रोमोसोम्स के पेयर यहाँ पर मैंने ह्यूमंस का ये कैरियोटाइप शो किया है। ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है। ऐसे ह्यूमंस के पास टोटल क्रोमोसोम्स के कितने पेयर हैं? ये टोटल 23 पेयर हैं। 23 में से ये 22 तक जो है ये क्या है? ये ऑटोजोम्स हैं। और बाकी जो लास्ट वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो अब जो डाउन सिंड्रोम जो होता है तो इसमें कौन से क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम आता है? इसमें जो क्रोमोसोम में जिस क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आता है वो कौन से क्रोमोसोम होते हैं? वो होते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम है। और ये क्या है? ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन। अब ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? देखो, जिस वक्त हमारे पास मियोसिस हो रही होती है, मिसाल के तौर पे एक फीमेल का जो गैमेट होता है उसको हम एग कहते हैं। मतलब एग बनने के दौरान जब मियोसिस होती है तो आपको पता है मियोसिस जब होती है तो जो 46 क्रोमोसोम होते हैं तो 23 एक सेल में चले जाते हैं और 23 दूसरे सेल में चले जाते हैं, ऐसे गैमेट्स बनने के दौरान। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पर ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन क्या है? मिसाल के तौर पे अगर मियोसिस हो रही है और क्रोमोसोम्स ने अपने आप को ऐसे इक्वेटर पर अरेंज किया हुआ है। अब ऐसे कैसे इक्वेटर पर अरेंज होता है? 23 क्रोमोसोम ऊपर होते हैं और 23 क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? नीचे की तरफ। यानी ऊपर भी 23 क्रोमोसोम, नीचे की तरफ भी 23 क्रोमोसोम। टोटल क्रोमोसोम यहाँ पर कितने हो गए? 46। अब आधे 23 ऊपर की तरफ चले जाएंगे और हाफ 23 कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ। लेकिन ये 23 क्रोमोसोम्स का जो ये तो मैंने टोटल इसका पेयर कितने बनाए? 1 2 3 4 बनाए। होते कितने? ऐसे 23 पेयर ऐसे बने हुए होते हैं इस लाइन में जो है ना। तो अब क्या होता है कि जो इसमें जो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 वाला जो पेयर होता है उसके क्रोमोसोम आपस में अलग नहीं हो पाते, ऐसे अटैच रहते हैं। ये सब तो एक दूसरे से अलग है ना, लेकिन ये एक दूसरे से क्या है? अटैच हो गए। तो अब क्या होता है कि जब ये मियोसिस होगी तो क्या होता है? मियोसिस के दौरान फिर कुछ इस तरह से हो जाता है कि एक सेल में 24 क्रोमोसोम चले गए और दूसरे में कितने चले गए? 22। यानी एक में एक ज्यादा चला गया, एक में एक कम गया। और कहाँ पर कौन सा वाला ज्यादा चला गया? जो 21 वाला क्रोमोसोम था ना, 21 वाला जो पेयर था वो साथ मिलकर अटैच होके चला गया, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाया। जब सेपरेट नहीं हो पाया तो एक को ज्यादा क्रोमोसोम मिल गया, एक को क्रोमोसोम जो है वो क्या मिला? कम मिला। अब इस सूरत में क्या होगा कि अब ये मिसाल के तौर पे अगर ये अब 24 वाला एक बन गया ये, अब हम अगर इस एग ने सरवाइव किया है, ये 24 वाला एक एग बन गया। अब अगर इसको 23 वाला नॉर्मल स्पर्म आके फर्टाइल करे तो इससे जो जाइगोट बनेगा वो कितने नंबर वाला बनेगा? 47 वाला। और जब 47 वाला जाइगोट बनेगा तो क्या होगा? तो फिर इस जाइगोट से जो बेबी डेवलप होगा वो कौन से डिसऑर्डर के साथ डेवलप होगा? वो डाउन सिंड्रोम के साथ जो है वो डेवलप होगा। आप इधर देख सकते हैं, अगर किसी को डाउन सिंड्रोम होता है तो उसके क्रोमोसोम्स का जो कैरियोटाइप जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो आप इधर देख लें कि ये बंदा है जिसका डाउन सिंड्रोम है, उसका हमने क्रोमोसोम्स देखे तो पहले वाले क्रोमोसोम में क्रोमोसोम्स के 2 पेयर हैं, ये सही है। दूसरा वाला भी देखें सही है पेयर, तीसरा भी सही है, चौथा पांचवा, ये सब पेयर सही हैं। लेकिन सब में 2 2 क्रोमोसोम है, बिल्कुल सही अरेंजमेंट आ रही है। लेकिन अगर आप आ जाएं किसकी तरफ? ये तीसरे वाले ये जो 21 वाला पेयर है, आप इसमें चले जाएं तो यहाँ 3 क्रोमोसोम आ गए। यहाँ पर कितने क्रोमोसोम आ गए? 3 क्रोमोसोम आ गए। तो इसका मतलब एक क्रोमोसोम क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया।
इसका मतलब डाउन सिंड्रोम जो है ये क्या है, इसको हम कहते हैं बेसिकली ट्राइसोमिक कंडीशन। ये क्या है, ये ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी में क्या है, 2n+1, यानी 2n इन ह्यूमन का कितना है 46, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो ये कितने हो गए 47। कितने क्रोमोसोम्स हो गए ये 47। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डिस डाउन सिंड्रोम का जो है वो बेसिक काज क्या है, तो डाउन सिंड्रोम का जो काज है वो है ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन। और क्या होता है इसमें, इन विच 21st क्रोमोसोम पेयर फेल टू सेग्रीगेट, यानी ये जो 21 वाला पेयर था ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ मियोसिस के दौरान, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एन एग विथ 24 क्रोमोसोम इज फॉर्म। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, एक ऐसा एग बना जिसमें क्रोमोसोम कितने थे 24, यानी 24 क्रोमोसोम में क्या होगा कि हर क्रोमोसोम सिंगल सिंगल होगा, लेकिन 21 वाला जो क्रोमोसोम है वो कैसे होंगे, वो दो होंगे। अब इसके साथ जब स्पर्म आकर फर्टाइल होगा 23 वाला, तो क्या होगा, एक एक के साथ तो नॉर्मल हर चीज के साथ एक एक अटैच होगा, लेकिन 21 के साथ क्या हो जाएगा, तीन हो जाएंगे। यानी दो क्रोमोसोम तो पहले से फीमेल की तरफ से आए थे, और एक क्रोमोसोम किसकी तरफ से आ गया, मेल की तरफ से आ गया। तो क्या हो गया, ये ट्राइसोमी हो गई, यानी एक क्रोमोसोम क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। अब मैं इसको कुछ इस तरह से आपको समझाता हूँ, मिसाल के तौर पे एक एग था। अब इस एग के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे, हाफ थे ना, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे करते करते कहाँ तक, ये 21। अब 21 वाला जो था वो कितने थे, वो पहले से दो थे, तभी तो 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ 6 होगा, 7 8 9 10, कितने तक होंगे, ये होंगे 23। अब जब 23 वाला स्पर्म आया होगा तो उसके पास भी एक एक पेयर होगा सबका, तो इसका नंबर 1 वाला इसके नंबर 1 के साथ अटैच हो गया, इसका नंबर 2 इसके नंबर 2 के साथ, इसके नंबर 3 के साथ, नंबर 4 के साथ, ऐसे अटैच होता चला गया, और 21 वाले को भी एक मिल गया, तो ये एक क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन आ गई, जिसकी वजह से ये ट्राइसोमी जो है कंडीशन डेवलप हो गई। चले, अगर किसी को ट्राइसोमी है, किसी बच्चे को अगर ये ट्राइसोमी हो गई है, तो हम देख लेते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ इस बच्चे की मैंने तस्वीर यहाँ पर शो की है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो उसके सिम्टम्स होते हैं, अलामात जो होती हैं एक ट्राइसोमिक पेशेंट की, तो सबसे पहले उसका एबनॉर्मल स्मॉल साइज का क्या होगा, हेड होगा, यानी हेड का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। ये जो इसका हेड है, ये हेड का साइज जो है वो क्या होगा, वो स्मॉल होगा। ये पीछे की तरफ जो इसके पीछे सर है, ये एबनॉर्मल और स्मॉल साइज का क्या होगा, हेड होगा। इसके अलावा राउंडेड इनर कॉर्नर ऑफ आईज, राउंडेड इनर कॉर्नर ऑफ आईज, यानी जो आंखें होती हैं उसके जो इनर कॉर्नर होंगे वो क्या होंगे, वो राउंडेड होंगे इंस्टीड ऑफ पॉइंटेड। जैसे आपका ये आंखें हैं, हमारी आंखों के ये जो कॉर्नर्स होते हैं इधर, ये इनर कॉर्नर्स जो हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं पॉइंटेड। ये कैसे हैं, पॉइंटेड हैं, मगर इनके कैसे होंगे, थोड़े ऐसे राउंडेड होंगे। आईज के इनर कॉर्नर ये पॉइंटेड हैं, तो इनके कैसे होंगे, ये राउंडेड होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, एक्सिस एक्सिस स्किन बैक ऑफ द नेक, एक्सिस स्किन बैक ऑफ नेक, यानी गर्दन के पीछे जो है वो खाल ज्यादा होगी, स्किन जो है उसकी खाल ज्यादा होगी। इसके अलावा फ्लैटेंड नोज होती है इसकी, फ्लैटेंड नोज, जैसे चपटी सी नाक होती है इनकी, इनकी ऐसे चपटी नोज होती है, जैसे होते हैं ना ये मैंगोल्स होते हैं, मैंगोल्स की जिस तरीके से नाकें होती हैं चपटी चपटी, इस तरह इनकी नाक होती है। इसी वजह से डाउन सिंड्रोम को हम मैंगोलिज्म भी कहते हैं। तो इनकी शेप जो है वो थोड़ी किससे मिलती है, मैंगोल से मिलती है। तो मतलब ये नहीं कि मैंगोल जो होते हैं उनमें डाउन सिंड्रोम ज्यादा होता है, इनकी शक्लें थोड़ी मैंगोल से मिलती हैं डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स की। इसके अलावा फ्लैटेंड नोज होती है, सिंगल क्रीज इन पाम। एक और जो सिम्टम है वो है सिंगल क्रीज इन पाम, यानी अगर इन बच्चों के आप पाम देखोगे, इनके हाथ देखोगे ऐसे ऐसे, तो उन हाथों के ऊपर आपको ऐसे एक सिंगल क्रीज नजर आएगी, ऐसे हाथ की लकीर होती है ना, एक सिंगल ऐसे क्रीज या हाथ की लकीर नजर आएगी इसके ऊपर इन बच्चों के अंदर।
इसके अलावा जो है वो कुछ स्पोर्ट्स नजर आते हैं, कलर पार्ट ऑफ आई जो होता है हमारा, एक्सेसिव स्पेस बिटवीन लार्ज टो एंड सेकंड टो, एक्सेसिव स्पेस बिटवीन लास्ट टो एंड सेकंड टो, यानी मिसाल के तौर पे टांग है, तो इसमें जो ये आखिरी जो ये, अभी नहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह अगर ये लेग है तो ये पाँव है, उसकी उंगलियां हैं, तो ये जो सेकंड लास्ट, सेकंड और ये जो लास्ट उंगली है, इसके दरमियान में जो स्पेस ज्यादा होगा, बीच में उसके क्या होगा, स्पेस जो है वो खाली जगह क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मतलब अगर कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसका क्रोमोसोम्स तो चेक नहीं किया जाता, लेकिन ये तमाम सिम्टम्स हैं जिसको देख के डॉक्टर्स अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बच्चा कहीं डाउन सिंड्रोम का जो है वो पेशेंट तो नहीं है। अब अगर हम आ जाएं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, ये तो हमने बात कर ली इसके सिम्टम्स की। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट देखें, तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें, देयर इज नो ट्रीटमेंट, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। इसको सिर्फ क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, ट्रीटमेंट नहीं है, यानी खत्म नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया तो आप ट्रीट करके इसको खत्म नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हो। मैनेज करने का मतलब ये, उनकी जितना जिंदगी का अरसा है उसको थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मैनेजमेंट में जो है वो, एक तो चेकअप होना चाहिए, कंटिन्यू डॉक्टर उसको चेक करते रहे, उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ब्लड टेस्ट हो, हार्ट रेट का टेस्ट, ये सब टेस्ट होते रहें कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। कुछ मेडिकेशंस होती हैं वो भी इनको देनी चाहिए, देनी पड़ती हैं। इसके अलावा काउंसलिंग होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए। अब देखें, काउंसलिंग तो उनकी भी होनी चाहिए जो ऐसे बच्चों के करीब रहते हैं, तो मतलब उनको उस तरह से फील ना होने दें कि अगर आप थोड़े डिफरेंट हैं, तो उन बच्चों को ऐसा ना फील होने दें कि आप डिफरेंट हो या उनको अजीब तरीके से ट्रीट किया जाए। और उनको जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए, मिसाल के तौर पर चलने में कोई प्रॉब्लम है, इनका आईक्यू थोड़ा वीक होता है, तो इस हिसाब से उनको जो है वो इन तमाम चीज़ों के साथ लेके चलना पड़ता है। तो इट वॉज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास सिंड्रोम है, और वो है टर्नर सिंड्रोम। इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये मेल सेक्सुअल डिफेक्ट है। ये क्या है, ये मेल सेक्सुअल डिफेक्ट है। और ये भी कौन सी कंडीशन है, ये भी ट्राइसोमी है, यानी 2n+1, यानी इसमें भी एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्यों होता है, अगर हम इसकी रीजन देखें, बाय नॉन डिसजंक्शन ऑफ, बाय नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, बाय नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पेयर ड्यूरिंग मैटरनल मियोसिस, यानी ये भी मैटरनल साइड से, ये डिफेक्ट भी कहाँ से आता है, मैटरनल साइड से आता है। और इसमें होता क्या है, इधर देखो, अब मैंने अभी आपको बताया था, नॉन वो जो था डाउन सिंड्रोम जो था वो ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन था, वो मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। और ये कौन सा है, ये है बेसिकली जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन, और इसमें जो इफेक्टेड होता है वो मेल होता है। अब इसमें देखो क्या होता है, अब वही वाली बात मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ये क्रोमो स्पिंडल है, यहाँ पर ये क्रोमोसोम अरेंज है, ये पहला वाला पेयर अरेंज है, दूसरा पेयर अरेंज है, और लास्ट वाला जो पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। फीमेल के पास दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम ऊपर आ जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब मियोसिस होगी तो 23 क्रोमोसोम ऊपर जाएंगे, 23 क्रोमोसोम नीचे आएंगे, एक एक्स क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम नीचे आ जाएगा। यानी फीमेल के जो एक बनेंगे उनमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम आएगा नॉर्मल, दो एक्स क्रोमोसोम साथ नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है, ये अगर नॉन डिसजंक्शन इनकी ना हो, यानी एक दूसरे से ये सेपरेट ना हो, तो मियोसिस जब होगी तो क्या होगा, एक सेल के अंदर जो है वो दो एक्स क्रोमोसोम चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये 24 वाला एक बन जाएगा।
और एक में कोई सा भी जो है वो एक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा, और वो कितने वाला होगा, वो 22 वाला जो है वो से एग होगा। ये एक एग, अब से फॉर एग्जाम्पल ये एक सरवाइव नहीं करता और ये एक रहता है। अब क्या होगा, अब इस एक के साथ अगर मेल का नॉर्मल स्पर्म आकर मिलता है, और मेल के पास क्या होगा, मेल के पास सेक्स क्रोमोसोम वाई होता है, जब ये इसके साथ मिला आकर, तो जो मेल डेवलप होगा उसमें दो एक्स आ जाएंगे और एक वाई आ जाएगा। जबकि नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि मेल के पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है। एक्स उसको मदर से मिलता है, वाई कहाँ से मिलता है, अपने फादर से मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अपनी मदर से उसको दो एक्स मिल गए, जिसकी वजह से क्या आ गया, उसके पास ये प्रॉब्लम आ गई। अब आप यहाँ पर कैरियोटाइप देख सकते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो मेल, उसका आप यहाँ कैरियोटाइप देख सकते हैं, जिसमें तमाम क्रोमोसोम बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, हर क्रोमोसोम का एक एक पेयर है। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, यानी आ गई कंडीशन एक्स एक्स वाई। अब इससे जो डेवलप होगा, वो क्या डेवलप होगा, वो डेवलप होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला मेल। इसकी काज की अगर हम बात करें तो इसकी काज मैंने अभी आपको बता दी कि किसकी वजह से हो रहा है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स के नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये हो रहा है फीमेल में। सिम्टम्स क्या हैं, अगर एक बंदे इस बीमारी इसका शिकार हो चुका है, तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो क्या होंगे। अब क्योंकि उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम आ गए हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें नॉर्मली जो है वो कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, उसके पास आ जाएंगे फेमिनाइन कैरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे, उसके पास फेमिनाइन कैरेक्टर्स ज्यादा आएंगे। अब उन फेमिनाइन कैरेक्टर्स के अंदर जो है वो, ऑल दो दे आर मेल मेल होंगे, लेकिन उनके पास जो है वो फेमिनाइन कैरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे, जैसे स्पर्स, बॉडी हेयर। इस तरह मेल के बॉडी हेयर होते हैं, इस तरह के नहीं होंगे, ऐसे फैले हुए होंगे फीमेल की तरीके से, इतने ज़्यादा नहीं होंगे। इसके अलावा जो है वो इनलार्ज ब्रेस्ट, इनके जो ब्रेस्ट होंगे वो फीमेल की तरह क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। और फीमेल की तरह हिप भी जो है वो इनके क्या होंगे, वाइड होंगे, वाइड इनके क्या होंगे, हिप्स होंगे। ये कैरेक्टर हैं जो इनमें फेमिनाइन कैरेक्टर जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा मेल की के तरफ की कैरेक्टर देखें, तो इनमें टेस्टिकल होते तो हैं, लेकिन वो टेस्टिकल क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, उस साइज के नहीं होते जिस तरीके से मेल के होते हैं। और इसी तरीके से इनकी वॉइस भी नॉट डीप, मेल की जिस तरह वॉइस डीप होती है, इस तरह इनकी डीप वॉइस नहीं होती, किसकी तरह, मेल की तरह। एबनॉर्मल इसके और टेस्टिस स्मॉल होते हैं और उनमें स्पर्म भी नहीं बनते। और बॉडी का प्रोपोर्शन भी इनका क्या होता है, एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शन। बॉडी का प्रोपोर्शन जो है वो एबनॉर्मल होता है। कैसे एबनॉर्मल बॉडी का प्रोपोर्शन होता है कि शॉर्ट ट्रंक, और इसके अलावा लॉन्ग लेग, यानी जो पेशेंट पर्सन होते हैं, इनका जो ट्रंक होता है, ये ट्रंक, हम ये जो हमारे जो चेस्ट और बेली वाला एरिया है, इसको हम ट्रंक कह रहे हैं। इधर होने दो, ये चेस्ट और बेली वाले हिस्से को हम ट्रंक कह रहे हैं। तो इनका ट्रंक शॉर्ट होता है, और लेग्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये लॉन्ग होती हैं। मिसाल के तौर पे ये अगर आप इसको, मैं ट्रंक कह रहा हूँ, तो ये ट्रंक जो है वो शॉर्ट है, और उससे कंपेयर करें तो लेग्स क्या हैं, ये इसकी जो है वो लॉन्ग्स होती हैं। एंड शोल्डर, शोल्डर इक्वल साइज टू हिप। और दूसरी क्या होती है, इनका शोल्डर का साइज और ये हिप का साइज एक जितना होता है, यानी जितने शोल्डर का साइज है इतना हिप का साइज होगा। जबकि मेल में इस तरह से नहीं होता, शोल्डर का साइज जो है, हिप का साइज कम होता है, शोल्डर का साइज ज्यादा होता है। इनमें शोल्डर और हिप का साइज क्या होगा, एक जितना होगा। अब आ जाते हैं कि इसमें जो है वो इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करें कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो इसकी ट्रीटमेंट में दे कैन गिवन टेस्टोस्टेरोन, यानी इनको जो है वो कौन से इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, दे कैन गिव टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक इंजेक्शन इनको लगाए जा सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन आपको पता है मेल सेक्स हार्मोन है। तो उस टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन देने की वजह से इनके अंदर जो है वो कौन से कुछ मैस्कुलाइन कैरेक्टर आना जो है वो क्या होंगे, शुरू हो जाएंगे। लाइक मेल्स के अराउंड जो है वो मेल की तरह कुछ कैरेक्टर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो आपको टेस्टोस्टेरोन देना होगा, उस वक्त देना होगा एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी की जो एज होती है उस टाइम।
क्योंकि दूसरे जो नॉर्मल मेल होते हैं उनमें भी जो मेल मोस्टली जो मेल के कैरेक्टर आते हैं वो प्यूबर्टी के टाइम आते हैं। इट कैन हेल्प अ बॉय हैव मोर नॉर्मल बॉडी डेवलपमेंट, उसमें फिर बॉडी की डेवलपमेंट थोड़ी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। द ट्रीटमेंट यूजुअली कंटिन्यू थ्रू आउट मैंस लाइफ बट डज नॉट हेल्प इन फर्टिलिटी। यानी ये बेसिकली सारी जिंदगी उसको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन देने पड़ेंगे। टेस्टोस्टेरोन उसके अंदर मेल के कैरेक्टर डेवलप करेगा, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन उसकी इनफर्टिलिटी को ट्रीट नहीं करेगा। ये बेसिकली क्या होते हैं, इसके सिम्टम में कैरेक्टर ये भी है कि इनफर्टाइल होते हैं, यानी ये इनके अंदर इनफर्टिलिटी होती होती है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ये हमने बात कर ली कौन से वाले सिंड्रोम की, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। अब आ जाते हैं फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट की तरफ, जो कि है टर्नर सिंड्रोम। और ये क्या है, ये बेसिकली फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट है। और इसमें क्या होता है बेसिकली जो है वो, ये मोनोसोमिक कंडीशन है, यानी 2n-1। हमारा 2n46 है, उसमें एक क्रोमोसोम कम होता है, तो इनमें एक क्रोमोसोम कम होता है, 45 क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम एक कम होता है वो कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए, इसके पास सिर्फ कितना होता है, एक ही जो है वो एक्स क्रोमोसोम जो है वो होता है टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल्स के पास। इसकी अगर हम काज देखें तो बाय द नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग मैटरनल मियोसिस, अब यहाँ पर भी जो है वो नॉन डिसजंक्शन ही आ रहा है। तीनों में ही आप देखें तो नॉन डिसजंक्शन है। और यहाँ पर भी नॉन डिसजंक्शन किसका है, सेक्स क्रोमोसोम का है, इस दौरान मियोसिस के दौरान। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि फीमेल में जब ये स्पिंडल बन रहा है एक बनने के दौरान, तो ये क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे। लेकिन जो ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दो एक्स एक्स, ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि एक एक के अंदर तो 24 क्रोमोसोम चले गए, और एक में कितने चले जाएंगे, 22। एक में तो दोनों एक्स चले गए, और एक में एक भी एक्स नहीं गया। अब मिसाल के तौर पे अगर ये वाला एक सरवाइव कर जाता और इसके साथ मेल का वाई क्रोमोसोम अटैच हो जाता, तो क्या डेवलप हो जाता, मेल डेवलप हो जाता, क्लाइंटफेल्टर वाला। लेकिन अगर ये वाला एक सरवाइव नहीं करता, ये वाला एक, और ये वाला एक सरवाइव कर जाता है जो नीचे मैंने बनाया, और यहाँ पर क्या होता है इसमें, अब मेल का वो स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, वाई वाला तो उसके साथ फ्यूज होते हुए बता दिया था ना, जिसमें मेल डेवलप हुआ था। अब अगर एक्स वाला इसके साथ फ्यूज हो जाए तो क्या होगा, जो फीमेल की तरफ से एक्स आना था वो नहीं आया, और जो मेल की तरफ से एक्स था सिर्फ वो आया है। आपको बताया ना, फीमेल में जो एक्स दो एक्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स अपनी मदर से आता है और एक एक्स कहाँ से आता है, फादर से। तो इस फीमेल में अपनी मदर की तरफ से एक्स नहीं आया, सिर्फ किसकी तरफ से आया है, अपने फादर की तरफ से जो है एक्स आया है। तो ये कंडीशन जो डेवलप होगी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम का काज मैंने आपको बता दिया कि नॉन डिसजंक्शन है, और वो भी किसकी नॉन डिसजंक्शन है, सेक्स क्रोमोसोम की। सेक्स क्रोमोसोम भी कौन से वाले, एक्स और एक्स। अच्छा, इसके बाद आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये यहाँ पर जो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, अगर मेल का वाई वाला स्पर्म यहाँ पर आकर फ्यूज हो, यहाँ पर तो एक एक भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, अगर यहाँ पर वाई वाला आ जाता तो सिंपल एक सिंगल वाई आता। तो अगर एक सिंगल वाई आए और उसके साथ ना कोई एक्स है वो, तो ऐसा वाला जाइगोट जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, वो खत्म हो जाता है। उससे कोई सिंड्रोम तो क्या डेवलप होगा, उससे डेवलपमेंट ही नहीं होती। सही ना, अगर वाई वाला यहाँ पर अगर अटैच होता तो इसके साथ डेवलपमेंट नहीं होती। अब अगर हम बात करें इस फीमेल की, जो टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो शॉर्टर देन एवरेज हाइट, एक जो फीमेल की नॉर्मल एवरेज हाइट है उसके मुकाबले में इनकी हाइट क्या होती है, शॉर्ट होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने तस्वीर शो की है, इस फीमेल की हाइट क्या है, एवरेज हाइट से जो है वो शॉर्ट है। तो एवरेज हाइट से इनकी शॉर्टर हाइट होती है। इनमें इनफर्टिलिटी होती है, मतलब ये एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इनमें जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो फीमेल वाली वो एब्सेंट होती है। इनकी वेब नेक होती है, इनकी वेब नेक होती है। जैसे आप इस यहाँ पर ये जो मैंने तस्वीर दी है, अगर आप यहाँ पर तस्वीर में देखें तो इसकी जो नेक है वो थोड़ी सी क्या है, वेब्ड है, ऐसे यूं ऐसे होती है। एक तो नॉर्मल नेक होगी ना ऐसे,
ऐसे नॉर्मल नेक नहीं होती, थोड़ी सी ऐसे वेब्ड होती है। वेब नेक होती है। लो हेयर लाइन एट द बैक ऑफ द नेक। लो हेयर लाइन एट द बैक ऑफ नेक। बैक ऑफ नेक। मिसाल के तौर पे अगर आप फीमेल्स को देखें, फीमेल्स के जो पीछे से, पीछे की तरफ आप बालों को देखेंगे ऐसे, तो ये नेक की तरफ हेयर लाइन होती है। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये हेयर लाइन। तो ये हेयर लाइन इनकी क्या होती है, लो होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक नॉर्मल फीमेल है, तो उसकी नेक की जो हेयर लाइन है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी अगर किसी की। तो इसकी कहाँ से शुरू होगी, थोड़ी ऊपर से जो है वो हेयर लाइन शुरू होगी। तो ये जो हेयर लाइन होती है, ये हेयर लाइन इनकी लो होती है इसके मुकाबले में नॉर्मल फीमेल। अब देखें नॉर्मल फीमेल, इसकी हेयर लाइन यहाँ से शुरू हो गई है, और इसकी हेयर लाइन थोड़ी सी ऊपर से जाकर जो है वो शुरू होती है। तो इनमें जो है वो नो और एबनॉर्मल बोन डेवलपमेंट, स्पेशली बोन्स ऑफ द हैंड्स एंड एल्बो। एल्बो और जो बोन्स होते हैंड की बोन्स होती हैं वो भी थोड़ी एबनॉर्मल डेवलप होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ मॉल्स ऑन द स्किन, चेहरे पर तिल बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, सही है ना। और इसके अलावा एडिमा, मतलब हाथ और पैर थोड़े सूजे हुए होते हैं इनके। ये सब सिम्टम्स होते हैं किसके, टर्नर सिंड्रोम का जो है वो, जो पेशेंट होती हैं उनके ये सिम्टम्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा आगे मजीद इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसकी ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, डाउन सिंड्रोम, इसकी जो है वो टर्नर सिंड्रोम की अगर हम ट्रीटमेंट की बात बने, तो ये इसकी इट इज़ अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होती। लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये किया जा सकता है कि उस हाइट कम है तो आप उसको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगा दें। पहले तो क्या देंगे, उसको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन देंगे, ताकि उसकी कौन सी हाइट जो है वो नॉर्मल हो जाए। और लेकिन ये ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करेंगे चाइल्डहुड, यानी जब वो यंग होगी, उसी वक्त जो बच्चे होगी उससे, मतलब अपनी प्यूबर्टी की एज से पहले पहले उसको ये इंजेक्शन दिए जाएंगे, क्योंकि उसी वक्त हाइट बढ़ती है, बाद में तो हाइट नहीं बढ़ती। इसके अलावा एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन के इंजेक्शन भी इसको दिए जाएंगे, ताकि जो है वो उसके अंदर फीमेल्स के जो नॉर्मल जो बॉडी कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप हों। तो इट वाज ऑल अबाउट different types of chromosomal disorder in humans. And I have told you about three type of chromosomal disorder. One is Down syndrome, second one is Klinefelter syndrome, and third one is Turner syndrome. Down syndrome is autosomal, while Klinefelter and Turner syndromes are sexual.